भक्ति में परिवार के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी आस्था कहीं भी नहीं है फिर भी आप भक्ति कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा समाज में क्रिएट किया गया है। मेडिटेशन का सबसे सिंपल फॉर्मेट है अपनी श्वास पर। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर आप कोई कार्य 20 मिनट तक लगातार कर पा रहे हैं, प्रेम 1 सेकंड में होता है, भरोसा होने में, और ये एक समस्या बड़े स्कूल कॉलेजेस में है ही, क्योंकि माता पिता की खून पसीने की कमाई देकर आपकी, इसलिए भक्ति तो कभी बोरिंग हो ही नहीं सकती। अगर मजबूरी है तो अरुचि से आप उसका सेवन करके अवॉइड। श्री राधा रमण लाल की जय हो। अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनाम राधा रमण देवोत्र यद गुरु गुण मंजरी। मैं फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। कुछ दिनों पहले एक संवाद हुआ राधा रमण जी के रहस्यों का, जिसको सभी लोगों ने बड़े आनंद से लिया। अलग अलग समय पर बालक अनेक प्रश्न अपने वैष्णव जिज्ञासा करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप जिज्ञासा ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान ने भगवद गीता में कहा मुझे 4 लोग भजने वाले हैं। आर्तौ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, जिसमें भगवान ने कहा जिज्ञासु भी मुझे भजने वाले। श्रद्धावान से भी बड़ा श्रेष्ठ होता है जिज्ञासु, क्योंकि जिज्ञासा ही श्रद्धा को जन्म देती है और दृढ़ श्रद्धा को जन्म देती है। कथा कीर्तन, बल्कि शास्त्र ग्रंथ, यहाँ तक कि भगवान के प्रकट होने का कारण भी जिज्ञासा ही तो है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में यही तो जगह कि हे प्रभु आप मेरा श्रृंगार धारण कर लो ना, और उस जिज्ञासा ने शालिग्राम शिला से द्वादशांगुल राधा रमण जी को प्रकट कर दिया। आज ये विशेष संवाद स्टूडेंट्स के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। तो युवा जीवन में जुड़ी हुई बहुत सी समस्याओं का कुछ समाधान लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आए थे और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है। प्रश्न और उत्तर के इस यात्रा में हम लोग समाधान तक पहुँचेंगे। राधे राधे। महाराज श्री, बिजी शेड्यूल और स्टडीज के बीच में मिनिमम डेली भक्ति क्या होनी चाहिए जो हर स्टूडेंट फॉलो कर सके? देखिए, पहली बात तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो किस स्टैंडर्ड में है, किस लेवल में है। फिर भी मैं आपसे एक ये निवेदन करूँगा कि पूरे दिन भर की दिनचर्या में वो केवल भगवान की जो उसको गुरुदेव से प्राप्त हुई जो मंत्र है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर आपको जो सब मंत्र श्रेष्ठ है, मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कहता, पर मैं स्वयं स्टूडेंट रहा हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ की हैं जिसको आप इस समय देखते हैं। और सच बात बताऊँ, एक तरफ की एजुकेशन ही बहुत गहरी हो जाती है। मेरा तो ये सौभाग्य रहा गुरु आज्ञा से कि मुझे स्कूली एकेडमिक्स भी देखने का अवसर मिला और संस्कृत साहित्य को भी पढ़ने का अवसर मिला। कथाएं भी सुनता रहा, यात्रा भी करता रहा, परिवार को भी संभालता रहा। गुरु कृपा से ही ये संभव हो पाया। मुझे अभी भी याद है मेरी दिनचर्या 4 बजे शुरू हो जाती थी और मैं अध्ययन करके साइकिल से स्कूल गया हूँ बहुत समय तक। साधन होते हुए पिताजी ने कहा एक बार ये भी आनंद ले ले। फिर उसके बाद स्कूल का पूरा उपक्रम करके वृंदावन में 3 बजे के आसपास छुट्टी होती थी, थोड़ी देर खेलता था। फिर मेरे लगभग 4 शिक्षक संस्कृत से जुड़े हुए मुझ पर अनुग्रह करने पधारते थे, स्कूल का होमवर्क होता था। ये सब करते 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 रात हो जाती थी। इसलिए मैं बहुत अनुभव के साथ आपसे ये कह सकता हूँ, सब कुछ श्रेष्ठ है। आप बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा करते हैं, बहुत सारे लोग शिव जी पर जल चढ़ाते, बहुत सारे लोग मंदिर में जाके बस अपना हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, पर जो लोग पहली बात दीक्षित वैष्णव हैं, जो कहीं समर्पित हैं, कहीं से कंठी ली हुई है, और वो अगर अभी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, हॉस्टल में हैं, अगर वो स्कूल में हैं, तो केवल एक काम करें कि उनके गुरुजी ने जो उनको मंत्र दिया है, जहाँ से वो दीक्षित हैं, एक माला उसकी कर लेवें। सवेरे कर लेवें तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो सोने से पहले भी कर लें, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरे नंबर की बात, जो कहीं पर दीक्षित नहीं है और केवल वो सनातन धर्म को शुद्ध भाव से फॉलो करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो जो आपके इष्ट देव हैं, जो इष्ट देव भी मुख्य रूप से 5 देवताओं में से ही एक हो सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, उस इष्ट देव से संबंधित जो भी सर्वोत्तम पाठ है, पूरे दिन भर में आपने एक बार भी उसको कर लिया तो पर्याप्त है।
मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा नहीं की जा सकती, पर भगवान को ये फील होना चाहिए कभी न कभी कि हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बस एक बार जा कर के इतना ही बोल दीजिए कि मैं भगवान आपकी सेवा में हूँ, आपको जो मुझसे कराना हो अपने आप प्रेरणा दे करके कर लीजिएगा। अगर आप भगवती को मानते तो मुझे ऐसा भाव है कि बड़ा ही सुंदर प्रेम से भगवती के अनेक अनेक श्लोक हैं जिसमें या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की तरह भगवती को प्रणाम कर लें। अगर आपकी आस्था महादेव में है तो पंचाक्षर ओम नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा जलार्पित कर लीजिए, महादेव आप पर कृपा करेंगे। अगर आपकी निष्ठा भगवान सूर्य में है तो बड़े प्रेम से सूर्य को अर्घ्य देते हुए उसको 12 बार प्रणाम कर लीजिए। 12 प्रणाम करने में कसरत भी अच्छी हो जाएगी, वो तो हर सनातन धर्मी को करना चाहिए, तो आपका कार्य बन जाएगा। अगर आपकी आस्था गणपति में है तो गणपति के प्रातःकालीन कुछ नाम हैं, उन जो अष्टविनायक हैं उन अष्टविनायकों के मात्र नाम का स्मरण कर लीजिए और थोड़ी सी दूर्वा उन्हें बड़ी पसंद है वो समर्पित कर दीजिए, गणपति प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपकी आस्था हमारे श्री ठाकुर जी में है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना जहाँ मैंने ये दूसरी श्रेणी बताई, अभी जो कहीं दीक्षित नहीं है। आपकी आस्था अगर हनुमान जी में है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, राम जी में है तो मेरी ऐसी विनंती है श्री राम जय जय राम, इसकी एक माला कर लीजिए, पर्याप्त है। और अगर आपकी आस्था कहीं भी नहीं है फिर भी आप भक्ति कर सकते हैं। सच बताऊं, अपने माता पिता को एक बार प्रणाम कर लीजिए, उतना ही पर्याप्त है। आपकी आस्था कहीं भी नहीं है, ऐसा दुर्भाग्य कि माता पिता भी नहीं हो तो इस धरती को ही प्रणाम कर लीजिए, बस जुड़ जाइए। आप आसमान पे रहते हो तो इस भारतवर्ष को प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम से आपकी दिनचर्या शुरू हो जाए, यही भक्ति का सर्वोत्तम 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 स्वरूप है। तो मिनिमम, क्योंकि चैतन्य चरितामृत कहते हैं एक कृष्ण नाम जीवेर जत पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तत पाप करिते पारे। एक कृष्ण नाम ही जीव के इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने पाप करना जीव की सामर्थ्य नहीं। तो एक ही पर्याप्त है। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। आप भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए, उतना ही पर्याप्त। अगर आपके घर में चित्रपट है, आपके यहाँ भगवान का विग्रह है, तो भगवान ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ भी नहीं हो, एक फल ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। कुछ भी नहीं हो तो आपके आंगन का एक पुष्प समर्पित कर दीजिए, आप जल समर्पित कर दीजिए। और पत्र मतलब तुलसी जी का दल लेकर के, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र, चाहे केवल श्री राधा रमण लाल की जय बोलो और तुलसी दल चढ़ा दीजिए। मैंने सारे विकल्पों की व्याख्या कर दी, जो जो संभव हो सकते थे, जो जो आपके मन में ख्याल आ सकते थे, वो सब आप उसका अभ्यास करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। परंतु एक अंतिम बात मैं और कहूँगा, क्योंकि भागवत जी का श्लोक और हमारे यहाँ की भी उपासना ये कहती है कि जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों को मेधा की आवश्यकता पड़ती है। आप पढ़ रहे हैं तो मेधा विकसित होनी चाहिए। श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद की मेधा ऐसी दिव्य है, श्री सुखदेव जी व्यास जी की मेधा ऐसी दिव्य है। इस मेधा के विस्तार के लिए अवश्यमेव जो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो वो गायत्री का अवश्य उपासना करें। जो द्विज हैं वो निश्चित रूप से संध्या की उपासना करें और विशेष रूप से नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम, भगवती सरस्वती को प्रणाम करके अपनी विद्या का आरंभ करें तो आप अच्छी तरह और अध्ययन कर सकते हैं। भक्ति बहुत सरलतम वस्तु है। श्रीमद् भागवत जी का एकादश स्कंद कहता है अंजह पुंसाम विदुषाम, बिल्कुल सरल, कुछ भी ज़्यादा। मैं एक महात्मा के यहाँ गया, उनके यहाँ दिनचर्या इतनी कठिन थी तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज आपने कहा है कि रुद्राष्टक का रोज पाठ करिए और सुर में करिए, अब हम कैसे करें, आपकी दिनचर्या इतनी कठिन है तो हम करें तो करें क्या।
तो उस महात्मा ने उपाय किया, बोले अच्छा कब अवकाश मिलता है? बोले एक काम करो, नहाने में अवकाश मिलता है। तो जो उनका शावर एरिया है ना, उस शावर एरिया में उन्होंने रुद्राष्टक लगा दिए कि नहाओ तो गाते रहो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उतनी देर में ही भक्ति हो गई। हम भगवान के हैं, ये भक्ति का स्वरूप है। राधा रमण सदा हमारे रहें, हम उनके रहें वो हमारे रहें, और जितना हो जाए उतना श्रेष्ठ है। राधे राधे। महाराज जी, फ्रेंड सर्कल और मॉडर्न एनवायरनमेंट में रहते हुए अपनी भक्ति को कैसे प्रोटेक्ट करें? सबसे बड़ा प्रभाव एसोसिएशन का ही है। संघ की दो प्रकार की गति होती है, ध्यान दीजिएगा। एसोसिएशन लेना कहाँ से है और एसोसिएशन देना कहाँ पर है, ये दो चीज़ें हैं। जैसे आप एक चीज़ समझिए, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन हो तो आप यही आशा करोगे इसको हम क्या देंगे यार, क्या देंगे, दे क्या सकते हैं, आउट ऑफ लव कुछ दे भी दें तो भी हमारे मन में तो ये बात होएगी कि ये कहाँ इसका ऐसा यूज़ कर सकता है। तो हमारे मन में जिसके पास कुछ श्रेष्ठ होता है तो हमारे मन में इच्छा होती है कि ये वस्तु हमारे पास भी हो, हमारे पास भी घर हो, हमारे पास भी ऐसी चीज़ें हों। दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है जिसके पास आपसे भी बहुत कम धन है, तो फिर आप उससे लेने की भावना कम रखते हैं, साधारण बुद्धि से आप उसको देने की भावना रखते हैं कि चलो इसकी कुछ मदद हो जाएगी। यही बात एसोसिएशन के ऊपर निर्भर करती है। जब आप भक्ति के मार्ग पर आगे चल रहे हैं, राधा रमण जी के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, प्रेम मार्ग में आगे चल रहे हैं, तो दो प्रकार के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। जैसे श्री हनुमान जी लंका में गए, इससे बड़ी क्या सिचुएशन हो सकती है बताइए। लंका में जब पहुंचे तो पूरी लंका में विपरीत लोग खड़े हैं, और उस पूरी लंका में भी तुलसी लिखते हैं कि हनुमान जी ने विभीषण को ढूंढ ही लिया। और किसके साथ बातचीत करी? दृढ़ता से अगर संवाद किया तो केवल विभीषण के साथ किया। विभीषण ने बताया सीता जी कहाँ बैठी हैं। औरों को तो पूंछ में जब आग लगी तो सबको याद दिला दिया, छठी का दूध याद दिला दिया। तो मैं ये कहता हूं कि जो इस मार्ग पर आपसे प्रोफाउंड लोग आपको मिले, आप आज तक वृंदावन नहीं गए हैं पर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वैष्णव आपके कॉलेज में है जो वृंदावन जाता है, तो आप उसका संग कीजिए, तो आपको पता चलेगा वहाँ क्या और श्रेष्ठ है। आपने कभी किसी कथा ही नहीं सुनी हो तो ऐसे वैष्णव का संग कीजिए जो कथाओं के बारे में जानता हो, जो ठाकुर जी की सेवा जानता हो। तो जिसके पास ज़्यादा है उससे ग्रहण कीजिए, और जिसके पास आपको ये लगता है कि इस मार्ग पर वो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ प्रभावित होना नहीं है, वहाँ पर हमको प्रभावित करना है। वी हैव टू गिव, कि वाह इस बेचारे को क्या पता, हमें तो इन्हें प्रदान करना। कितने कितने भक्त विदेश में रहते हैं, आपको क्या पता, चारों तरफ 50-50, 100-100 किलोमीटर तक कोई भारतीय नहीं होता, आप वैष्णव की बात छोड़िए, पर वहाँ इसी वृत्ति से रहते हैं कि यहाँ हमें इनके कल्चर को लेना नहीं है, इनके सामने अपने कल्चर को प्रस्तुत करना है। तो यू जस्ट नीड टू हैव दिस विजडम फ्रॉम वेयर टू एक्सेप्ट द क्वालिटीज एंड वेयर यू हैव टू शेयर योर गुड क्वालिटीज। हम अपने अंदर की भक्ति दूसरे के साथ दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। महाराज जी, हॉस्टल में रहते हुए बिना अनियन गार्लिक के खाना नहीं मिलता तो क्या करें? देखो एक बात है, मजबूरी तो हम भी समझते हैं। मैं आपको सच बात बताऊं तो मेरे बालक भी पढ़ते हैं और ये एक समस्या बड़े स्कूल कॉलेजेस में है ही, और मेरे स्वयं के बच्चों के साथ भी यही समस्या है कि पूरे स्कूल कॉलेज में 4-5 ही बच्चे होंगे, और सब भगवान की कृपा से है तो सब वेजिटेरियन ही, पर फिर भी एक तरफ 5000 बच्चे और एक तरफ 5 बच्चे, तो वो भी सब लोग प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं। आई कैन प्रैक्टिकली थिंक ऑफ दिस। अब मैं आपके सामने आज ये बोलूँ कि सब स्कूल कॉलेज ही जाना बंद कर दो, तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता। मैं खुद उस चीज़ में आपको मना नहीं करूँगा, बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, वो बोलते हैं संस्कार। हम बालकों को ये संस्कार ज़रूर दें कि ठीक है परिस्थिति बनी है तो ये बात अलग है, पर इसको खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। इसको मजबूरी की दृष्टि से ग्रहण करना एक बात है, परंतु इसको स्वाद की दृष्टि से ग्रहण करना एक दूसरी बात है। अब अपन ऐसी किसी परिस्थिति में फंस ही गए हैं कि वहाँ भोजन, अब मेस में रह रहे हैं,
वहाँ बाहर का फूड अलाउड नहीं हो रहा, बजट का भी इशू होता है। आई नो दैट एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, अब तुम उसमें रोज़ पिताजी फीस दे चुके हैं कॉलेज की जिसमें फूड ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और अब आप रोज़ कहीं बाहर से सात्विक भोजन की, तो पहले तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमको कहीं से सात्विक भोजन मिल जाए, एंड देन अगर आपको सेल्फ कुकिंग का अरेंजमेंट मिल जाए तो कभी कभी वो भी ट्राई कीजिए, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी हो, ट्राई एंड फिगर आउट द वे पॉसिबल। फिर भी अगर बिल्कुल मामला फंस ही जाता है तो ठीक है, एक दो कार्य हमें करना चाहिए। उसके बाद कम से कम स्टूडेंट लाइफ ऐसी जगह स्टक होकर के जहाँ बिना प्याज लहसुन के रहा ही नहीं जा सकता, मतलब देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, तो एटलीस्ट दोनों एकादशी पर तो आप बिल्कुल मत ग्रहण कीजिएगा। उस दिन फ्रूट्स मंगाइए, एक दिन भूखे रहे, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एकादशी, जन्माष्टमी, ऐसे जो स्पेशल डेज हमारे, गुरु पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, ये जो खास रामनवमी, नवरात्रि, ऐसे जो विशेष दिन होते हैं, इन विशेष उत्सवों पर तो 99% प्रयास कीजिए कि हम लोग ऐसा न करें। हाँ, अगर आप मुझसे ये कहेंगे मैं आज्ञा दे दूं कि खा लो, तो ये आज्ञा देना तो मुझे शास्त्र ने ही नहीं उसका अलाउड किया, तो मैं तो आज्ञा नहीं दे सकता। बट अगर मजबूरी फंस ही जाती है तो फिर हम उसको अरुचि से ग्रहण करें, समय समय पर गंगा जल का सेवन करके अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करते रहें। और शास्त्र में, जैसा कि मैंने कई संवादों में कहा भी है, एक पंचगव्य का विधान किया गया है। जब हम कभी ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हो, धाम में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, जहाँ भगवान के गर्भ प्रतिष्ठित विग्रह कई समय सेवा करनी हो, हम दीक्षित हों पर ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो, तो पंचगव्य का सेवन करके आप फिर उसका प्रयास कीजिए। बहुत सारी परंपराओं में तो उसको खाया भी जाता है, इवन सनातन धर्म की। मैं तो केवल उनके लिए कह रहा हूँ जो वैष्णव हैं, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। उस परिवेश से अब कोई फंस ही गया, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि खाने में कोई पाप नहीं है, कि खाने में पाप है, क्योंकि शास्त्र में देखा जाए तो उसके लिए कुछ अपराध की बातें लिखी हैं कि नहीं ही ग्रहण करना चाहिए। फिर भी अगर मजबूरी है तो अरुचि से आप उसका सेवन करके अवॉइड जो भी हो सके करिए। आगे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब जब मौका मिल जाए, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन खा लेते हैं तो फिर अपने आयुर्वेद में चूरन चटनी भी ज़्यादा खानी पड़ती है। अगर नॉर्मल भोजन किया है तो केवल वार्म वाटर से डाइजेशन होता है, थोड़ा हैवी किया है तो ग्रीन टी भी ले लेते हैं कभी कभी, थोड़ा और ज़्यादा हैवी किया है तो फिर पुदीन हरा या कोई ऐसा चूरन, हमारे यहाँ हरड़, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितिका ऐसा लिखा है कि भाई फिर हरड़ खाओ आयुर्वेद में, उससे पच जाता है। तो अब अगर ऐसी बात हो गई, आहार में इतनी ज़्यादा अपवित्रता भी आ गई है, तो फिर एक काम करो, जब जब मौका मिले एक आध दो भगवान की माला बढ़ा लीजिए, जिससे डाइजेशन उसका और अच्छे से हो सके। राधे राधे। महाराज जी, मन बार बार डिस्ट्रैक्शंस में चला जाता है, फोन, सोशल मीडिया आदि में अटक जाता है। ऐसे में भक्ति में स्थिरता कैसे लाएं? देखो, ये तो अभ्यास की बात है, धीरे धीरे ही डिस्ट्रैक्शन को भी प्रैक्टिस किया गया है। डिस्ट्रैक्शन इज नेवर नेचुरल, इट इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन अ वे। बच्चा केवल मैया के स्तन को ही जानता था और उसी दुग्ध का पान करता था, धरती की कोई चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। मेरे भी 3 बालक हुए, मुझे पता है, आप सबको भी पता होगा। जब गोदी में बच्चा रहता है, धरती कोई चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, तुम उसके सामने कुछ भी कर लो, जब वो मैया का दुग्ध पान कर रहा है तो कुछ नहीं। पर धीरे 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 हमारे सोशल मीडिया, टेलीविजन्स, हमारे कन्वर्जेशंस, इन सब ने डिस्ट्रैक्शन को भी, नेचुरल स्टेट नहीं है, दिस हैज़ बीन प्रैक्टिस इन अ वेरी स्लो फॉर्मेट। बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस में आ गया, और वो इतना ज़्यादा आ गया है कि उसने हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। एंड दिस इज़ बट वेरी मच नेचुरल। बट आई वुड से कि जैसे डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस होती है, ऐसी अटेंशन भी प्रैक्टिस हो सकती है। और अटेंशन को प्रैक्टिस करने का सबसे सरल साधन है कि आप थोड़ी देर के लिए, चाहे भक्ति भी करते हो, तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का सबसे सिंपल फॉर्मेट है अपनी श्वास पर धीरे 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 धीरे, क्योंकि श्वास ऐसी है जो आपका लाइफ फोर्स है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा आपको जीवित रखती है। कोई बेहोश भी हो जाता है, पहले आप नाक के पास हाथ ले जाते हो, जीवित है कि मर गया। तो मैंने स्वयं इसकी प्रैक्टिस की है। आप थोड़ा सा आप पहले दिन 3 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 5 मिनट लेकर जाइए, फिर 7 मिनट लेकर जाइए। टेक अबाउट 21 days to 1 month एंड स्लोली प्रैक्टिस विद द ब्रीदिंग।
ज़्यादा और आपका भक्ति का भी अभ्यास हो तो महामंत्र के साथ, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर श्वास बार हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे क्या होगा, उससे हमको ब्रीदिंग के ऊपर अपनी अटेंशन को अट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस होगी, दैट वी कैन बी कंसंट्रेटेड इन मच मोर ईजियर वे। फिर धीरे 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 आगे बात चलती चली जाएगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा समाज में क्रिएट किया गया है और हम ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, भोजन के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? डेडिकेशन का मतलब ही यही होता है कि हजारों डिस्ट्रैक्शंस में भी आपका कंसंट्रेशन लूज ना हो जाए। इसी को तो डेडिकेशन कहते हैं। और क्या है, एक आदमी की शादी हुई तो ये डेडिकेशन ही तो हुआ। दुनिया में एकदम से देखने का नजरिया बदल गया अगर दो लोग साथ में हो गए तो, इतना से ही तो चेंज हुआ। डेडिकेशन का मतलब ही तब पता चलता है कि जब सीवियर डिस्ट्रैक्शन में भी आपका कंसंट्रेशन लूज नहीं हुआ, इसी को डेडिकेशन कहते हैं। दुनिया में हर आदमी के लिए हर समय हर परिस्थिति में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएटेड थे ही। आज ऐसा नहीं कि कलयुग में ज़्यादा हो गए। हम पुराणों में कहानियाँ सुनते हैं कि विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, उर्वशी आ गई सामने, उनकी तपस्या में विघ्न डाल रही हैं। ध्रुव तपस्या कर रहे हैं तो भागवत जी में प्रसंग आता है कि पूरी पृथ्वी उनको ध्यान को तोड़ने के लिए तत्पर हो गई है, पर फिर भी वो अपने मन को लगाए हुए हैं। अगर आपके जीवन में भगवत प्राप्ति का सुदृढ़ उद्देश्य है, आपके जीवन में सफल होने का सुदृढ़ उद्देश्य है, तो बस ये सब चलता रहेगा। आप थोड़ा थोड़ा अपने भोजन को बहुत ज़्यादा ईजी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भोजन से भी हमारा पूरा थॉट बनता है। आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे तो आप देखना आपका बीपी चेंज हो जाएगा, ब्रीदिंग चेंज हो जाएगी। भोजन को थोड़ा सा ईजी कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा आप भक्ति को जीवन में लाइए, और फिर जितना हो जाए धीरे धीरे। और आई वुड से कि बहुत न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस आपसे कह रहा हूँ, यू कैन स्टार्टिंगली ट्राई कीजिए। अगर आप कोई कार्य 20 मिनट तक लगातार कर पा रहे हैं तो यू आर इन अ वेरी गुड पाथ। स्लोली स्लोली यू विल इम्प्रूव। सो यू कैन हैव अ स्टॉप वॉच एंड ट्राई कि 20 मिनट तक आप एक कार्य बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर पाए, तो वहाँ से शुरू कीजिए। फिर उसको 21 ले जाइए, फिर उसको 22 ले जाइए, फिर उसको 23 ले जाइए, तो धीरे 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 आपका सिस्टम बनता चला जाएगा। आई नो इट्स नॉट वन डे थिंग, बट आई वुड रिकमेंड यू। हमारे यहाँ अधिक मास भी 3 साल में आता है, कुंभ मेला भी 4 साल में आता है। हमारे यहाँ हर चीज़ें समय लेकर आती हैं, इसलिए एटलीस्ट इसको एक 3 साल का ट्रायल फॉर्मेट दीजिए, जो कि 21 दिन से शुरू कीजिए, एंड आई बिलीव यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव इन योर लाइफ। राधे राधे। महाराज जी, मेडिकल एजुकेशन में एनिमल्स और बॉडीज के साथ प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, इस परिस्थिति में क्या करें? कोई बात नहीं, ये तो परोपकार के लिए हमारे यहाँ इंद्रादियों ने, दधीची ने अपनी अस्थि प्रदान की है। उस अस्थि के द्वारा ही वज्र बना करके इंद्र ने वृत्तासुर पर का उद्धार किया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, डेफिनेटली एनिमल क्रूएलिटी इज़ नेवर द गुड थिंग। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में इस प्रकार की किसी भी हिंसा का वर्णन नहीं है। सुश्रुत ने सर्जरीज को वर्णित किया है डेफिनेटली इलाज के लिए, बट अब वर्तमान समय में मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई बिल्कुल ही आप सब छोड़ दीजिए। दो, हमारा भी इतना डेडिकेशन या इतना भरोसा भी नहीं रह गया कि हम आयुर्वेद पे पूरा निर्भर हो जाएं। उसका एक और कारण है, इस समय पॉल्यूशन, वेजिटेशन एंड मेडिसिन्स उस प्योरिटी से हमें मिल भी पा रही हैं कि नहीं। तो वर्तमान समय में तो मेडिकल साइंस बहुत चीज़ों में सफल भी हो रहा है, तो हमें लीस्ट हिंसा अवश्य करनी चाहिए। बट अगर एजुकेशनल पर्पस है तो हम भगवान को परहित के लिए, इसको परोपकार के लिए, तभी तो दधीची ने भी अपने शरीर को छोड़कर अस्थियों को प्रदान किया, परहित के लिए उद्देश्य से कि हम सैकड़ों लोगों का जीवन बचा सकेंगे। इस भाव से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। महाराज जी, भक्ति की शुरुआत में स्वाद ना आए फिर भी उसे कैसे कंटिन्यू करें? स्वाद और स्वास्थ्य, हम जीवन में दो पद्धतियों से चलते हैं। जैसे दवाई कभी स्वादिष्ट नहीं होती,
वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। देयर आर ऑलवेज टू वेज ऑफ कंज्यूमिंग एनीथिंग एंड आई वुड से डूइंग एनीथिंग। कुछ इसलिए होता है क्योंकि टेस्ट आ रहा है, कुछ इसलिए होता है क्योंकि करना होता है। बट होता ये है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम शुरू करते हैं करने होने से, और थोड़ी देर के बाद में उसमें स्वाद आने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई चीज़ें हम बड़े स्वाद से शुरू करते हैं और थोड़ी देर के बाद सीताराम हो जाता है सब, गोविंदाय नमो नमः, अरे यार अब तो हम स्टक हो गए, अब तो इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप जैसे भोजन करते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें, एक इंटेलिजेंट आदमी भोजन में दोनों चीज़ों का ब्लेंड रखता है। कुछ वो ऐसा बना लेता है जो स्वास्थ्यवर्धक होता है, और कुछ वो ऐसा बना लेता है जो स्वादवर्धक होता है। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, जैसे भारत में एक चीज़ बनी ना, अचार। भाई किसी चीज़ में स्वाद नहीं आया तो अचार खा लो, थोड़ा बहुत स्वाद आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि शुरुआत में हमको भजन करने में स्वाद ना आ रहा हो, तो उसको स्वास्थ्य रूपक लेकर के औषधि की तरह, तभी तो लिखा है भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामात्। अगर स्वाद नहीं आ रहा तो इसका अर्थ यही है, जैसे किसी को तेज बुखार आ जाए ना और आप चीनी भी खिलाओगे तो उसको कड़वी लगेगी, कि जीव कड़वी हो गई, कहते तेज बुखार में जीव कड़वी हो जाती। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, टेस्ट तो उसी से होता है। तो कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम जप करते रहिए, धीरे 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 जैसी बुखार उतरेगा, जैसी माया का प्रभाव उतरेगा, तो धीरे धीरे उसमें से स्वाद भी उसी साधन से अपने आप आने लगेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, उसमें स्वाद न आने का कारण संग भी होता। अगर हम उसको केवल एक ऊपर से एक रूटीन की तरह कई बार करने लग जाते हैं तो मुश्किल होती है। मेरे अपने जीवन का अनुभव और मैंने जो अपने लोगों से सब सीखा है, थोड़ा थोड़ा अगर हम भक्त के चरित्र सुनते रहें, हम थोड़ी थोड़ी किसी भक्त का आश्रय ले लें, कथाएं सुनते रहें, तो भक्ति बड़ी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। उसमें अलग अलग इतने, भगवान ने कोई बोरिंग तो हो ही नहीं सकता, इतने साधन बनाए, अलग अलग इतने उत्सव बनाए। हम हमारे बाबा महाराज कहते हैं, हम जीवन भर कथा करने के बाद भी लगता है एक श्लोक की पूरी व्याख्या नहीं कर पाए। हम जब इतने उत्सव रोज हर बार करते हैं तो रोज पता चलता है अच्छा ये भी उत्सव होता है भगवान का। भगवान का अभी मन में विचार आ रहा था, पानीहाटी दही चूड़ा उत्सव करते हैं, श्री जून महीने में होता है, ये भी उत्सव होता है। आम्र घाटा उत्सव भी होता है। अच्छा कितने कितने अद्भुत अद्भुत ठाकुर जी के उत्सव हैं। इसलिए भक्ति तो कभी बोरिंग हो ही नहीं सकती। आप उसके अभ्यास में आगे बढ़िए, ठाकुर जी कभी न कभी उसमें स्वास्थ्य और स्वाद दोनों को आपके जीवन में ले आएंगे। राधे राधे। महाराज जी, जब फैमिली और फ्रेंड्स भक्ति को सपोर्ट ना करे या सीरियसली ना ले, तब एक साधक क्या करे? देखो, ये सबके जीवन में होता है। आप जितने भी भक्त के चरित्रों को पढ़ते हैं, सबके जीवन में कभी न कभी कभी कोई ना कोई सपोर्टिव होता है और कभी न कभी कोई अगेंस्ट ही होता है। तो कोई बात नहीं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको उनके सपोर्ट की कोई अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ठाकुर जी आप भी इनके ऊपर कृपा करो। आप उस सब से बचते हुए, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भक्ति तो ऐसी है, आप दिखाना चाहो तो कितना भी दिखा दो, यहां तक दिखा दो कि परमात्मा खंबा फाड़कर प्रकट हो जाए, और छुपाना चाहो तो इतना 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 छुपा दो कि एक चैतन्य चरितामृत में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के भक्त थे। आप बढ़िया सोफा मसंद लगा के, पान खा के, इत्र छिड़क के दास दासियां चवर डुला रही थी। स्वयं चैतन्य महाप्रभु के परम पार्षद गदाधर सरी के उस सभा में पहुंचे और उन्होंने कहा ऐसे विषय से मिलने ले आए मुझे। और जब थोड़ी देर में गोपी गीत निकला, तो जब विद्यानिधि लोटपोट हो गई, तब गदाधर पाद भी अचंभित हो गए। और बाद में गदाधर पाद ने उन पुंडरीक विद्यानिधि जी से दीक्षा ली। वो महाप्रभु के पितृवर्ग में आते, जब वो आए तो उनका नाम ले लेकर के भगवान ने पुकारा। तो बात देखिएगा, कोई दिखाना चाहे तो इतना दिखा दी कि आज तक भी मीरा के पद बासी नहीं हुए, सूर के पद बासी नहीं हुए। खंबा फाड़ के प्रहलाद ने नरसिंह को प्रकट कर दिया। और कोई छुपाना चाहे तो ऐसा छुपा ले। इसीलिए आप अपनी परिस्थिति को देखकर प्रेम से आगे बढ़िए। परिवार अनुकूल हो, भक्ति बड़ी सुंदर लगती है प्रोसेस में।
और परिणाम तो सुंदर है ही। अब भक्ति परिवार प्रतिकूल हो तो फिर भक्ति प्रोसेस में परीक्षा लेती चलती है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि अटैचमेंट्स ज़्यादा नहीं होते, फिर ज़्यादा छोड़ने में ज़्यादा समस्या नहीं होती। ठीक बात है, अच्छा ही है, प्रतिकूल रहा तो हम कम से कम इसमें फंसे तो नहीं ना। आगे बढ़कर भगवान हमने आपकी प्राप्ति करी, कोई प्रारब्ध होगा हमारा, उस समय का कोई भाग्य होगा, जिस हिसाब को हमें न जाने कहाँ की बात कहाँ से घूम के कहाँ से चलती आ रही है, हमको कोई हिसाब चुकता करना होगा, वो आप चुकता करते रहिए। भक्ति में परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ सोसाइटी में पड़ती है, उसको कई बार अनुमति में पड़ती है, कई बार कहीं आना जाना हो तो पड़ती है, बहुत भव्य मंदिर बनाना हो तो पड़ती है। पर ओरिजिनल में बात आपसे कहूँ तो भक्ति में ज़रूरत केवल गुरु और गोविंद की पड़ती है। ये दो अगर साथ हैं और कोई साथ नहीं है तो तुम पा जाओगे, और सब साथ हैं और ये दो साथ नहीं है तो तुम सब खो दोगे। इसलिए आगे बढ़ते रहो और हरि नाम करते चलो, सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, वही भक्ति वही ओम, वही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। महाराज जी, स्टूडेंट लाइफ में रिलेशनशिप में होना सही है या गलत? देखो, रिलेशनशिप तो अच्छी बात है स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई है, पर वो रिलेशनशिप इस लेवल तक ना पहुंच जाए कि स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये तो कोई सबके भाग्य में जिसको जब मिलना हो वो मिल ही जाएगा। बहुत सारे लोगों को कोई अपना स्कूल में ही अपना मेट मिल गया, किसी को कॉलेज में मिल गया, कोई बेचारे 5 साल जॉब के बाद भी वेट कर रहे हैं कि कभी न कभी तो आ जाए। सबका अपना भाग्य है, इसमें तो मैं नहीं कह सकता कोई, जिसको जब मिलना होगा। जैसे तृण जलऊ का शाम, गोपियों ने कहा 2 तृण हैं, 2 किनारे पर एक झोंका आया, दोनों गिरे, लहर खाते खाते दोनों किनारे से वो दोनों तृण मिल गए, कुछ देर तक बहते रहे, फिर एक झोंका आया, नदी की लहर उठी, फिर अलग हो गए। तो जीवन में लोग ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही बिछड़ जाते हैं, कभी न कभी आते हैं, फिर मिलते हैं, साथ बहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तृण जलऊ का शाम, जैसे तृण जल में बहता है, ऐसे ही समय की धारा में 2 जीव संग बहते हैं, मिल जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, ये होता रहता है। बट आई वुड से कि स्टूडेंट बनने का सबसे इम्पोर्टेंट आपका अगर कोई मेट है तो वो आपकी स्टडीज़ है। फ्रेंड होने में इट्स गुड, फ्रेंड्स वो ना हो जो हमें केवल बार बार पढ़ाई से खींचे। आज एक बहुत बड़ा मूड बन गया है, स्कूल कॉलेज इज जस्ट फॉर चिलिंग आउट नाउ। 10th तक आदमी सोचता है टू सीरियस, यू हैव टू स्टडी। 11th 12th में ईजी होता है, कॉलेज का युग है, इट इज़ फॉर फन। बट अगर हम भारतीय परंपरा का विचार करें, दैट्स द रियल टाइम जो आपने लाइफ के इतने टाइम इंपॉर्टेंट दिए हैं अब उसमें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्राई हो जाओ। मैं भी कॉलेज में गया हूँ, बाहर तक गया हूँ, खूब फन कीजिए, घूमिए फिरिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। कई बार वो फ्रेंड्स जीवन के अंतिम समय तक लोगों के काम में आते। आई थॉरली बिलीव इन टू दैट। बट येस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपकी मित्रता आपकी पढ़ाई, क्योंकि माता पिता की खून पसीने की कमाई देकर आपकी फीस भरी गई है, बहुत आपको अवसर दिया है, तो बस वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। आगे आप अच्छा रहिए, कोई आपको अच्छा व्यक्ति मिलता हो, आपको प्रेम हो जाता है, परिवार स्वीकृति देता हो, तो उस रिलेशनशिप को स्टडीज़ के बाद, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको मैच्योर करने में भी कोई हर्जा नहीं है। बट येस, रिलेशनशिप की लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखिएगा। बहुत हम फिज़िकल अट्रैक्शन में फंस करके बाद में रिलेशनशिप को बहुत ड्राई भी कर देते हैं। तो गो विथ वेरी स्लो पेस व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप। बहुत आराम से जाइए। प्रेम 1 सेकंड में होता है, भरोसा होने बहुत टाइम लगता है। दोनों को पूरा मैच्योर हो जाने दीजिए। विद द टाइम पता चलता है कि जहाँ आग लगी थी वो माचिस था कि दिया था। माचिस था तो तीली बुझते ही ख़त्म हो जाएगा,
और दिया था तो अंधेरे में रोशनी का काम करेगा। राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस क्रम में हम लोग जुड़े रहेंगे। समय की दृष्टि देखकर मैं कुछ प्रश्नों को ले सका, जो मुझे गुरु कृपा ने प्रेरणा दी, मैंने आपको अपने हार्दिक रूप से उत्तर देने का प्रयास किया, एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल। वी विल कम विथ मोर ऑफ दीज थिंग्स in the series name Athato Brahma Jigyasa. Radhe Radhe.